चलो लेट्स स्टार्ट गाइस. रेडी? ओके. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. वेरी गुड. चलो क्या करेंगे? हाँ, वेरी गुड. आदत से मजबूर, पहले रिवीजन करेंगे. चलो तो सबसे पहले मुझे फटाफट बता दीजिएगा कि डिमांड कैसे क्रिएट होती है. चलो चलो अभी एकदम फास्ट फास्ट. डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे. डिमांड को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? प्राइस, क्वांटिटी, टाइम. बराबर एकदम. यस सर. आर देयर सम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड? कौन से फैक्टर्स है वो? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन, size of population, composition of population, habits, taste and preferences, marital status, level of education, level of national income, credit facility and interest rates. हो गया ना बेटे, बोला मैंने. बट गुड, प्राउड ऑफ यू. सो ये सब बातें हम लोग ने देखी थी. बोलो हाय ना. ऐसे इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं एग्जाम में. कल चल के आपको पूछेंगे एडवर्टीजमेंट. क्या एडवर्टीजमेंट डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है क्या? यस सर. आप थके हुए एकदम, आप घर में गए शाम को, फिर आपको एकदम से भूख लग रही है और सडनली आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, मैगी मैगी मैगी, और मम्मी पूछती है बेटा खाने में क्या खाएगा शाम को अभी, तो इंस्टेंटली आप क्या बोलोगे? मैगी. सही है ना एकदम. सो ये चीजें होती है ऐसे जिसके वजह से डिमांड अपनी इन्फ्लुएंस हो जाती है. सो इट कैन बी एडवर्टीजमेंट एंड ऑल अदर फैक्टर्स. ठीक है. यस सर. उसके बाद हम लोग सर आगे बढ़े और हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? अबाउट योर फेवरेट लॉ ऑफ डिमांड. सो लॉ ऑफ डिमांड की अगर बात करें तो लॉ क्यों बोलते हैं? इसको प्रिंसिपल बोलना चाहिए ना अपन ने. हाँ क्या बोल रही है? हाँ बोलो क्या बोलेंगे, लॉ या प्रिंसिपल? बराबर है ना एकदम. यस सर. लॉ क्यों बोलेंगे बताओ? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस. एकदम आसान है. क्लियर है? या चलो फिर आगे बढ़ते हैं. देखो अपन ने कितने दिन पढ़े इसके लिए? 5 दिन, 4 दिन. आज 5th लेक्चर है ना. 4 दिन पढ़ा. फर्स्ट डे तो सर ठीक है, बट 3 दिन ऐसे अगर पढ़ा हमने, आज देखो 5 मिनट में खत्म हो गया. समझा? पावर ऑफ रिवीजन. दिस इज द पावर ऑफ रिवीजन. आप अगर रोजाना बेसिस पे जितना क्लास में हुआ है अभी तक, उसको अगर क्यूमुलेटिव भी रिवाइज करो रोजाना बेसिस पे, फर्स्ट डे यू विल टेक मे बी 15 मिनट्स, सेकेंड डे इट विल कम डाउन टू 10 मिनट्स, थर्ड डे जैसे आज आप देख रहे हो ना, वो क्या हो गया आपका? इमीडिएटली इन 5 मिनट्स. और सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा तो आपका 5-10 मिनट में रिवीजन भी खत्म हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा. सही है एकदम. यस सर. चलो सो बच्चों लेट्स रॉक नाउ. लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करते हैं. सो क्या कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड? इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? सम अजम्पशंस. सो वो अजम्पशंस क्या है? वो अजम्पशंस क्या है बॉस? क्या है बॉस वो अजम्पशंस? वो है अदर. इधर लिखता हूं, ऐसा ऐसा लिखता हूं मैं. रुको, रुको ना, रुको ना. सो लॉ क्या कहता है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. ए फोन फ्रेंड, बाबू उठ गया क्या? किसका? हाँ बाबू उठ गया. हाँ बाबू क्लास पहुंचा क्या? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. बराबर. मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट्रिस पैरिबस. करेक्ट है ना? बराबर. सो लॉ क्या कहता है? एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इट. बता दो, बता दो. वेरी गुड. And as the price falls, the quantity demanded for it rises. सही है ना एकदम? Yes sir. तो indicating which type of relationship? Inverse relationship. Between what?
प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सही है एकदम? यस सर। क्योंकि आपको फिर पूछेंगे एग्जाम में एक सवाल, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस, ईदर ए और बी, नन ऑफ द अबव। अब कैसा मजा आया सर? वापस एक बार रिपीट करो तो, एज पर लॉ ऑफ डिमांड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, ईदर ए और बी, नन ऑफ द अबव। इधर ए और बी। प्राइस एंड क्वांटिटी क्या और क्वांटिटी एंड प्राइस क्या है कि नहीं? फिर ऐसे एग्जाम में आपका नंबर जाएगा और साथ ही साथ नेगेटिव मार्क्स भी देगा। अरे ये रिश्ता किसके बीच में है? प्राइस एंड क्वांटिटी। लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मतलब समझ रहे, ये सब बातें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या होता है मालिक, कि हम लोग कहते हैं कि प्राइस बदलेगा, तो प्राइस बदलने के वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इंपैक्ट आएगा वो हम लोग स्टडी करेंगे। एंड दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी इज नथिंग बट लॉ ऑफ डिमांड। समझा क्या बात को? तो भाई आप समझने की कोशिश करो, प्राइस के बदलने के वजह से क्या चेंज हो रहा है? क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड के वजह से थोड़ी ना प्राइस पे इंपैक्ट आ रहा है। हम लोग किसका किसका रिश्ता देख रहे हैं? प्राइस के वजह से क्वांटिटी। सो द लॉ ऑफ डिमांड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी एंड नॉट द अदर वे अराउंड। समझा गया? तो ये एक छोटा सा पार्ट जो है ना सर, आपको ऐसे एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। देखो एमसीक्यूज आर वेरी इजी, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भयंकर होना बहुत जरूरी है। ठीक है? यस सर। सो लॉ ऑफ डिमांड, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड क्वांटिटी। क्लियर है एकदम? यस सर। एक व्यक्ति है श्री श्री अल्फ्रेड मार्शल, मालूम है इसका नाम सुना है आपने कभी? प्यार से हम उन्हें बुलाते हैं ए मार्शल। बोलो ऐसे गुस्से में नहीं, ए मार्शल, प्यार से बोले ए मार्शल। अरे लड़कियां ही बोल रही है प्यार से, लड़के नहीं सर, हम लड़कों को प्यार से नहीं बुलाते, ऐसा नहीं करने का, बोलने का सब लोग ने। वापस एक बार अच्छे से प्यार से, ए मार्शल। ठीक है? सो अल्फ्रेड मार्शल जो है ना साहब, उन्होंने भी क्या किया है, लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करने की कोशिश करी, और उन्होंने डिफाइन किया भी। उन्होंने क्या कहा लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, कि वो कहते हैं कि यदि आपको ज्यादा बेचना है, यदि आपको ज्यादा बेचना है, क्या बात बोली है, यदि आपको ज्यादा बेचना है, प्राइस कम करो। कितने उच्च विचार है, देखा आपने? यदि आपको ज्यादा बेचना है, प्राइस नहीं तो ज्यादा नहीं बिकेगा। सो इफ मोर क्वांटिटी इज टू बी ऑफर्ड फॉर सेल, इज टू बी सोल्ड, द प्राइस ऑफ इट शुड बी reduced. समझा गया? इफ यू वांट मोर बायर्स फॉर योर प्रोडक्ट, द प्राइस शुड बी reduced. So this was the attempt made by Alfred Marshall to define law of demand as well. अब इसमें क्या होता है, और एक क्वेश्चन आता है ना एमसीक्यू फिर, कि हु डिफाइंड लॉ ऑफ डिमांड? बराबर, अल्फ्रेड मार्शल, पॉल रॉबिन्सन, फिर उसके बाद नहीं, पॉल सैमसन था ना वो, हाँ, और फिर रॉबिन्सन करके और एक है, एडम स्मिथ है। तो ये जो ऑथर्स है, ऐसे 4 नाम आपको आएंगे। बराबर, तो इसमें अपने को पता होना चाहिए अपना प्यारा बेटा कौन? अल्फ्रेड मार्शल, ए मार्शल। ही डिफाइंड ऑल्सो व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है एकदम? यस सर। यहां तक कोई क्वेरी डिफिकल्टी? सर एक बहुत जोर का सवाल आ रहा है, ये सब समझ में आ गया सर। प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी कम होगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम, और प्राइस कम तो क्वांटिटी ज्यादा। ऑल ओके सर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। बट सर एक सवाल पूछना चाहते हैं, ये जो आपने ऊपर लिखा है ना सर, ये अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इस साला क्या कांस्टेंट है ये? व्हाट इज कांस्टेंट? अदर थिंग्स मतलब सर व्हाट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट? तो आप समझिए बात को, प्राइस को छोड़ के ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। अब अपन ने इतने 3 दिन पूरा जो लिस्ट पढ़ा ना, अपन ने कौन सा लिस्ट पढ़ा? प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, क्लाइमेटिक कंडीशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, लेवल ऑफ नेशनल इनकम, लेवल ऑफ एजुकेशन, क्रेडिट फैसिलिटी, इंटरेस्ट रेट, मैरिटल स्टेटस, ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे ना। उनमें से प्राइस को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट।
क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, सही बोल रहा हूं, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, इनकम चेंज नहीं होगी, बराबर है, हैबिट्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होंगे, सारी बातें इट विल बी अज्यूम टू बी व्हाट बेटा, कांस्टेंट। सिर्फ व्हाट इज अलाउड टू चेंज, प्राइस। समझा क्या? यस सर। क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, एज पर लॉ ऑफ डिमांड, एज पर लॉ ऑफ डिमांड, इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, द डिमांड फॉर इट राइजेस, एंड द इनकम फॉल्स, द डिमांड फॉल्स। दोबारा से एक बार क्वेश्चन को बोलता हूं मालिक, एज पर लॉ ऑफ डिमांड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, द डिमांड ऑल्सो राइजेस, इफ द इनकम फॉल्स, द डिमांड फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, पार्शियली ट्रू, पार्शियली फॉल्स। फिर से ऑप्शंस बोलता हूं, ट्रू, फॉल्स, पार्शियली ट्रू, partially false, partially true, false, true। चलो वोटिंग करते, शो ऑफ हैंड्स। ट्रू के लिए कौन कौन है, हाथ ऊपर करें। ट्रू के लिए, वेरी गुड। फॉल्स के लिए, वेरी गुड। पार्शियली ट्रू, पार्शियली फॉल्स, अब दो जणी है, पार्शियली ट्रू, पार्शियली, ईडी बीडी झाली काय है? कौन था उधर और पीछे? पार्शियली ट्रू एंड पार्शियली फॉल्स वन एंड द सेम ना, द ग्लास इज हाफ फुल एंड द ग्लास इज हाफ एम्प्टी। सर होता सुबह सुबह कभी ऐसे। अब जो ट्रू वाले हाथ ऊपर करो वापस। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस, है ना? देव का एक एक फटके। हाँ, लाइव स्ट्रीम वाले भी बोल रहे ट्रू। अरे क्वेश्चन क्या है बाबा? एज पर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट, इनकम विल नॉट चेंज ना ब्रो। क्या कर रहे हैं? इनकम विल, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वर्ड अगर सिर्फ बोलते हैं ना इनकम बढ़ेगी तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो वो बढ़ेगी, वो सही है, बट उसके प्रीफिक्स में क्या लिखा हुआ है, उसके पहले क्या लिखा हुआ है? एज पर लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आया आप सबको? तो आपको ये बस एक ट्रेलर है कि हाउ द कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज कैन बी, कैसे आपको वो गुमराह करने की कोशिश करेंगे। सही है एकदम, बट बाकी यू डोंट हैव टू वरी, अपन इस सब चीजों को डिस्कस करते ही रहेंगे। सही है एकदम, यस सर। तो ये अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या रहेगी दोस्तों? कांस्टेंट रहेगी। प्राइस को चेंज होना अलाउड है और उसका क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा वो हम लोग देखेंगे। दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। क्लियर एकदम? यस सर। ओके, अभी यहां से आगे बढ़ते हैं। सो पहले आगे बढ़े ना यहां से? यस सर। सो पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं अबाउट व्हाट। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं अबाउट इंडिविजुअल डिमांड कर्व। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, नहीं पहले कर्व नहीं, पहले शेड्यूल, फिर मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये देखेंगे पहले। ओके, सो व्हाट इज दिस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल सर? सर नेसेसिटीज और नेसेसरीज में क्या डिफरेंस होता है? भाई सेम होता है, मत कर ऐसे, ठीक है। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। सो अभी व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? एकदम सिंपल, इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति। हम लोग किसी एक व्यक्ति को ही पूछेंगे कि देखिए इस प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी डिमांड करेंगे। समझा क्या बात को? हम लोग क्या करेंगे, एक ही व्यक्ति को पूछेंगे कि इस प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी डिमांड करेंगे। तो जैसे वो बोलेगा कि व्हेन द प्राइस इज व्हाट
let us say 100 rupees, I will demand only 1. When the price is 50, I will demand 4. When it is 25, I will demand 8. When it is 10, I will demand 10. तो इसको क्या बोलेंगे? सिंपल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. एक ही व्यक्ति को पूछेंगे कि भैया इस प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी डिमांड करेंगे. जो वो आंसर देंगे उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. सही है एकदम? यस सर. तो अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होएगा सर? मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम लोग प्राइस तो जो रहेगी वो ये है, बोलो तो सही. प्राइस तो जो है वो है 100, 50, 25, 10. जो प्राइस है वो तो है ही ना दोस्तों, कुछ तो बोलो ना. यस सर. बट इसमें क्या होगा, हम लोग है ना बहुत सारे लोगों को, ऐसा मार्केट में जितने भी लोग है ना उन सबको पूछेंगे. बराबर के नहीं? मतलब यहां पे हम लोग मिस्टर ग्रीन को पूछेंगे, यहां पे हम लोग मिस्टर ऑरेंज को पूछेंगे, यहां पे हम लोग मिस्टर ब्लू को पूछेंगे, यहां पे मिस्टर ब्लैक को पूछेंगे. जितने भी लोग मार्केट में जो है ना हम सबसे पूछ डालेंगे सर. बराबर. सर्वे करेंगे मार्केट में, इस प्राइस पे तो कितनी क्वांटिटी डिमांड करेगा, उस प्राइस पे कितनी करेगा, इस प्राइस पे कितनी करेगा, सबसे पूछते जाएंगे हम लोग. समझ रहे बात को? सबसे पूछेंगे. मार्केट में जितने भी लोग हैं ना उन सबसे हम लोग इंक्वायरी करेंगे. और फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इन सब का टोटल. और ये जो टोटल हो जाएगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे बॉस? क्या बात है, कितने होशियार बच्चे हो रहे आप. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल को. दिस इज द मार्केट डिमांड. खत्म हो गया ना? बराबर के नहीं? मार्केट डिमांड नहीं, मार्केट डिमांड. किसी को मार्केट डिमांड नहीं करेंगे, कोअर्शन यूज नहीं करेंगे यहां. तो यहां पे ब्लैक ने क्या बोला था? 1, 4, 8, 10. ये ब्लैक की क्वांटिटी थी ना ये. अरे बोलो भाई. अभी ग्रीन क्या बोलेगा? ग्रीन बोलेगा मैं 100 पे नहीं खरीदेगा भाई. फिर वो बोलेगा 50 पे 1, 25 पे 2, 10 पे 3. वेरी गुड. ये बोलता है इधर 1, 2, 3, 4. ये बोलता है इधर 2. फिर ये बोलता है इधर 10, 20, 30. कुछ भी हाइपोथेटिकल नंबर लिख रहे हैं, पूछना मत बाद में सर ये नंबर्स कहां से आए. बहुत मारेगा, बहुत मारेगा. ये हाइपोथेटिकल काल्पनिक है. बराबर. वास्तविक में इसका कोई संबंध नहीं है, कोई सोर्स डेटा नहीं है कि सर कौन सा ऐसा रेफरेंस मटेरियल आप यूज कर रहे हो इस डेटा के लिए. बराबर है? ओके. सो इन सबको ऐड करेंगे. चलो 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 मैं राज सर को बोलूंगा आपका मैथ्स बहुत वीक है. बोलो जल्दी. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आप लोग को प्राइस को गिनना नहीं है, प्राइस को ऐड नहीं करना है. हेलो 47. क्लियर है एकदम? सो बॉस ये जो डिमांड है ना, ये कौन सी डिमांड है? इसको हम लोग बोलेंगे एज व्हाट? मार्केट डिमांड. सही है एकदम? बेस्ट है. खत्म हो गया. कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था देखो. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. बेस्ट है एकदम. अब जब इसी को हम लोग क्या करेंगे साहब? ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो रिस्पेक्टिवली हमें क्या मिलेगा? वेरी गुड बेटा. इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड यहां पे मिलेगा मार्केट डिमांड कर्व. इसी को हम लोग ने क्या करना है, जो शेड्यूल हमने बनाया ना साहब, इसी को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर देना है. बराबर. तो अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे. ये क्या हुआ बेटा? डाउट है तो मेरे को पूछो, उसको भी नहीं आता इसके लिए वो क्लास में. डाउट नहीं है? हाँ फिर ठीक है, ऐसी बातें कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं. कन्हैया मिश्रा सर मेरा नेम लीजिए ना एक बार. आई एम बिग फैन ऑफ यू. सीए हर्षद सर इज किंग ऑफ इकोनॉमिक्स. रुलाएगा क्या भाई सुबह सुबह? इतनी खुशी. ओके चलिए
इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। ऑल गुड। अब चलिए मस्त, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन सा मालूम है आपको? एक्स किधर है? एक्स ऐसे बोलना मत, यादों में है सर। एक्स एक्सिस की बात हो रही है। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या सर? प्राइस, प्राइस, यहां पे लिखेंगे क्वांटिटी, दिस इज बेटर ना। सो यहां पे क्या हो जाएगा? प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो ये जो है ना सर, ये क्या हो गया? ये अपना इंडिविजुअल डिमांड का, और ये क्या हो गया? ये अपना मार्केट डिमांड का। अभी एग्जैक्टली अपन कोऑर्डिनेट लेके ऐसे प्लॉट नहीं करेंगे, बस आपको बता रहा हूं कि ये जो है ऐसे आपको डिमांड कर्व्स दिखेंगे। सो ये डिमांड कर्व कैसा हुआ दोस्तों? सो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। So this is the individual demand curve and market demand curve. पेंसिल लिखना बाबू, काय को पेंसिल यूज कर रही है? एक ही अटेम्प्ट में यूज करने का है बुक अपने को, ऐसे थोड़ी कि बाद में इरेज करके ये करेंगे। एक ही बार लिखने का कॉन्फिडेंस है, मस्त है एकदम, अच्छे से नोट्स मेंटेन करने के, बढ़िया से, खत्म। बोलो बेटा। ऐसा मतलब टच करने का है उसको, काय को करने का? कर लो। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्राइस 0 होगा तो लोग इनफाइनाइट डिमांड करेंगे, बहुत ऊपर जाएगा, बराबर के नहीं? हाँ ऐसा हो सकता है ना, कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी। सो यहां पे आपको क्या नजर आता है साहब कि ये जो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप जो है कैसे प्रूव होता है, आइए जरा देखते हैं। देखिए साहब, जब प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी कितना है? कम है, बराबर। व्हेन प्राइस इज व्हाट पी, व्हेन द प्राइस इज व्हाट पी, क्वांटिटी डिमांडेड इज हाउ मच? Q1, सॉरी Q, बराबर है। एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स इट बिकम्स P1, क्वांटिटी कितना हो गया? देखो P1 हो गया तो क्वांटिटी Q1। सो आपको दिख रहा है ना कि जब प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम होगा। सो इसीलिए इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब सर ऐसा लेफ्ट टू राइट आपने क्यों बोला? क्योंकि यूजुअली इंसान जो है वो रीड कैसे करता है? लेफ्ट टू राइट। आप पढ़ते कैसे हो? कि राइट टू लेफ्ट? ऐसा नहीं ना, आप ऐसा लेफ्ट टू राइट पढ़ना स्टार्ट करते हो ना। सो दैट इज वाई इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा सर अपवर्ड स्लोपिंग भी तो हो सकता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो पूरा अगर बोलेंगे तो इट इज व्हाट? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप लेफ्ट टू राइट में आ रहे हो तो इट इज व्हाट? डाउनवर्ड। उल्टा जा रहे हो तो ऐसा अपवर्ड, बट वो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने आप के लिए, ठीक है? यस सर, बेस्ट है सर। कर्व समझ नहीं आया? ओहो, समझने लायक कुछ था ही नहीं उसके अंदर ब्रो। लाइन मारी बस हमने, लाइन मारने नहीं आती तेरे को? छी, ये देखो लड़कियां कितने अच्छे से लाइन मार रही। इधर ये गौरव विशाल श्रीवास्तवा को लाइन मारने नहीं आ रही है।
कर्व नहीं समझा मतलब क्या नहीं समझा वो भी स्पेसिफाई करो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है। जब हम लोग ये ऊपर के शेड्यूल को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और जब वो सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा डिमांड कर्व मिलेगा और उसका स्लोप कैसा रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नहीं समझा, सच बोलने का झूठ नहीं बोलने का। आज तेरा फर्स्ट डे है ना, हाँ फिर पहले दिन से आ रहा तू, फिर थोड़ा हंसना है ऐसे, इतना स्ट्रेस में काहे को है तू, क्या हुआ तेरे को, गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं आया, बोल दे एक बार, आया कि नहीं आया, फिर कैसे है तू, तो स्माइल करते रहना ऐसे, कितना सीरियस है तू, मेरे क्लास में इतना सीरियस नहीं रहने का भाई। चलो सो ये क्लियर है एकदम बात, ओके। सो एनीवन एनी क्वेरी डिफिकल्टी, बोलो। दीदी को हवा करने की, वाह मैं इतना फुल एकदम ऐसे क्वेरी, हाँ हवा करो सर हवा, मैं बहुत भाग के आई हूं, मालूम मेरे को, इसलिए तो बोला ना, ठीक है। चलो सो शैल वी प्रोसीड नाउ, यस सर। सो अभी तक हमने क्या देखा करा समझा, बहुत ही आसान था, लॉ ऑफ डिमांड की बात हुई। लॉ ऑफ डिमांड में हमने कहा अदर थिंग्स बीइंग व्हाट कांस्टेंट, as the price of the commodity rises the quantity demanded for it falls, as the price falls quantity demanded rises, indicating what, an inverse relationship between what, the price and quantity demanded। सही है एकदम, या उसके बाद हमने बात करी अबाउट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल व्यक्ति को पूछेंगे कि एट व्हाट प्राइस हाउ मच क्वांटिटी यू विल डिमांड, सो दैट शेड्यूल इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नंबर 2 हम लोग बात करें अबाउट मार्केट डिमांड शेड्यूल, जिसमें मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स मौजूद है उनसे अगर हम लोग पूछे कि एट दिस प्राइस हाउ मच क्वांटिटी विल यू डिमांड, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, द मार्केट डिमांड शेड्यूल। डन। इन्हीं सारे पॉइंट्स को जब हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं बराबर, तो हमें एक डिमांड कर्व मिलता है विच लुक्स लाइक अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सही है एकदम, यस सर, क्लियर है एकदम, या वेरी गुड। अब चलिए दोस्तों यहां से इस खेल को आगे बढ़ाते हैं और अब लॉ ऑफ डिमांड के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 द रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड नंबर 2 एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। बताइए आप पहले क्या पढ़े, एक्सेप्शंस पढ़े या रैशनल है? सर रैशनल होता क्या है, तो रैशनल मतलब लॉजिक, रीजन कि व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, बोलो। एक्सेप्शंस पढ़ ले पहले, चलो ठीक है। तो बात हो रही है सबसे पहले एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसके एक्सेप्शंस के बारे में बातचीत करेंगे अभी। चलो सो फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में मैं ऐसे क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, सो इधर फिर हम लोग यहां पे लिख देंगे रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और रैशनले मतलब क्या होता है, लॉजिक, रीजन। तो आप समझ रहे, आपको देखो मजाक मजाक में आहा क्या नोट्स बन रहे सर, बहुत खूबसूरत, समझ रहे। एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांट इन क्लास, कि अपने जो नोट्स है ना इतने बढ़िया बनाने के कि वो पढ़ने का बाद में मन करे, बराबर। नहीं तो क्या अपने को अपनी राइटिंग समझ में नहीं आती तो फिर पढ़ना ही क्या है। फिर आप दोस्तों के फोटोकॉपीज कराते हो बुक्स को, फिर उसने इतना पढ़ा है तो वो देख के अपने को पढ़ने का मन नहीं करता, साला दोस्त कितना पढ़ रहा है, और किसी और की राइटिंग पढ़ने में मजा नहीं आता इतना, बराबर है। सो अच्छे से नोट्स बनाओ। सर थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिखवा भी दो। थोड़ा थोड़ा मतलब मैं तो पूरा लिखवा रहा हूं बेटा। गुड मॉर्निंग हर्षित झा।
चलो, सो नाउ वी टॉक अबाउट इज द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये सब आप सबने बोला था कि हम लोग एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? फर्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट कॉन्स्पिशियस गुड्स के बारे में। कॉन्स्पिशियस गुड्स, इसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। किसके बारे में? कॉन्स्पिशियस गुड्स। मतलब वो ये गुड्स होते हैं, बहुत भारी गुड्स है भाई, बहुत ही बढ़िया। ये वो गुड्स होते हैं साहब, जब इनकी, अभी ये एक्सेप्शंस की बात हो रही, तो मतलब इनकी जब प्राइस बढ़ती है ना, तो लोग इसकी और डिमांड करते हैं। मतलब देखो क्रेजी है, प्राइस बढ़ गया, आ रहे एक नंबर, और खरीदना है। अच्छा, और प्राइस बढ़ा, खरीदना है। मतलब वो है ना, सस्ती चीजों का शौक नहीं रखते वो लोग, उन्हें महंगी चीजें पसंद है, महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं। जब वो चीज सस्ती हो जाती है ना, उनमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आप समझ रहे बात को? वो महंगी चीजें खरीदना चाहते हैं और इसीलिए उनकी डिमांड होती है। उनकी प्राइस बढ़ी नहीं, इनकी और डिमांड बढ़ गई, प्राइस और बढ़ी और डिमांड हो गई। ऐसे गुड्स को हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्स्पिशियस गुड्स। Whenever the prices of these commodities go up, the consumers try to demand more and more of that particular commodity. सर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसे कौन से कमोडिटीज होते होंगे कि सर जिसकी प्राइस बढ़ रही है लोग उसकी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं? मैं बताऊं आपको, मैं तो कमोडिटीज की बात कर रहा हूं। आइए ना जरा देखते हैं। ये भैया कल मिले थे ना अपने को, आज हम लोग अलग चीज ढूंढेंगे। LV बैग कॉस्ट, आज हम लोग शॉपिंग करेंगे। आइए ओरिजिनल बैग में जाएंगे। हा, बैग देखो भाई, क्या मस्त फटा हुआ बैग है। अरे अंकिता मैम यूज करती है, मालूम है क्या? LV का बैग है मैम के पास। अरे बड़े लोगों के एग्जाम्पल लेने पड़ते क्लास में भाई। क्रेजी हो व्हाट? LV का बैग है मैम के पास। कितना को है यो? घणो पैसा देना पड़े इन्हें। ओनली 14,90,406। 14 लाख रुपए का बैग है और वो भी फटा हुआ। देखो क्या फाड़ा है, क्रेजी। उसके बाजू का, हाँ ये वाला बैग होगा मैम के पास शायद। ये फटा वाला तो नहीं है उसके पास। ये 1 लाख, ओनली 1,68,000। उतने तो पैसे भी नहीं हमारे पास रखने को। वॉलेट तो ले लेंगे, रखेंगे क्या उसमें भाई? पैसे खत्म हो जाएंगे रखने के लिए। आप सोचिए ये लोग जब ये गुड्स बनाते हैं, क्या सोच के इन्होंने प्राइस रखी होगी? 14 लाख, 1 लाख। मजाक चालू है क्या ये देख, अरे What duck बदक, what you doing? It is 8,14,000। कैसा बैग है, लेके घूमो ऐसे। क्या सोच के इन्होंने बनाया होगा ये सब? अरे लग्जरी, काय का लग्जरी? बैग बैग वही होता है। दिस इज हाउ द वर्ल्ड ट्राइज टू फूल यू। लग्जरी म्हणे कुछ नहीं, काय का लग्जरी? व्हाट कंफर्ट लग्जरी इट इज गिविंग इट टू यू? पैसे अंदर खुश रहते क्या? वाह, एसी पैसों को, गांधी जी को अंदर हवा मिल रही है। व्हाट लग्जरी? आई डोंट अंडरस्टैंड। इट्स ओके, ठीक है। मैम को बोलना मत, नहीं तो मारेंगे पकड़ के मेरे को, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड साहब, व्हाई आर दीज प्रोडक्ट्स प्राइस सो हेवीली? इतना ज्यादा प्राइस काहे है? इट इज फॉर दोज कॉन्स्पिशियस कंज्यूमर्स। कॉन्स्पिशियस गुड, स्नॉब इफेक्ट। कल पढ़ा था ना स्नॉब इफेक्ट, ऊंची लोग ऊंचे पसंद, बराबर। तो आप समझिए, वो अभी कुछ बीच में वो वो नीता मुकेश अंबानी का कुछ कल्चरल कुछ ये था ना, उसमें वो जो उनका जो लड़का है, उनकी धर्मपत्नी जी ने एक छोटू सा बैग कैरी करा था।
एक घड़ी पहनी थी, तो कुछ आ रहा था कि 18 करोड़ की घड़ी है वो, 18 करोड़ की घड़ी है वो, बताओ। अरे ये तो कुछ नहीं है, रुको, तुम रुको भाई। क्या है ये? बैलेंसिया कचरे का थैला है ब्रो। या तुम लोग कभी ये आउट ऑफ कवरेज एरिया, ये तुम्हारे, तुमको बता रहा हूं ये चीजें। कचरे का देखो, ट्रैश बैग लार्ज ओनली 1,66,892 कचरा डालने के लिए। 1.5 लाख का कचरे का बैग है भाई। आप काहे का लग्जरी? खुशबू फैलेगी, बदबू विल बी कन्वर्टेड इनटू परफ्यूम। पता था ऐसा कुछ 1.5 लाख का कचरे का थैला मिलता है? बताओ। अरे ये तो कुछ नहीं। और इसी का बैलेंसिया के अपन शूज देखे कभी आपने? टोन शूज बताता हूं उसके। अरे तुम क्या भाई, बहुत ऐसे ऐसे शूज है ना भाई, वो टोन शूज कुछ तो भी ऐसे, वो कुछ तो भी, वो भी लिमिटेड एडिशन है वो। किधर गए तेरे भाई? दिस इज व्हाट आई वांटेड। फुल्ली डिस्ट्रॉयड स्नीकर्स, 48,000 रुपीज। 48,000 रुपीज। और तुम सालो खराब हो गए जूते, पापा फेंकने हैं। अरे तुम क्या, ये जो है ना, ये जूट पलाजो है ये, लड़कियां 60,000 का है, 60,000 का। घर में बना लो इसको। ये जो है ना, ये वाला बोरी जो आती ना अपनी, अरे उसको मम्मी को बोलना सी के दो ऐसा। मैं जाऊंगी बाहर पहन के, लोगों को बोलेगी 60,000। 60,000 का पैंट है भाई। ऐसा कौन खरीदता होगा भाई? स्नॉब इफेक्ट, कॉन्स्पिशियस गुड्स। समझा क्या बात को? सो व्हेन द प्राइस गोज अप ना, पीपल बाय ऑल दिस क्रेजी स्टफ। वो अमीर लोगों की बात है, वो बड़े लोगों की बात है, वो समझ रहे बात को? तो उनको मजा आता है ऐसा कुछ खरीदने को। सोचो ना कितनी बिजार चीजें हैं। 1.5 लाख रुपए का कचरे का बैग, 15 लाख रुपए का हैंड बैग, बराबर। ऐसे वो फटे हुए शूज 60,000 के, 40,000, 48,000 रुपीज के। ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई डू पीपल बाय ऑल दिस स्टफ? दे आर व्हाट? कॉन्स्पिशियस गुड्स। इनकी प्राइस बढ़ती है तो इनकी डिमांड कम नहीं होती, लोग एड़े के जैसे और खरीदते हैं इसको। समझ रहे बात को? इन्हें हम लोग कहते हैं क्या? कॉन्स्पिशियस गुड्स, बराबर। सो हम लोग यहां पे एग्जाम्पल के लिए क्या लिखेंगे सर? एग्जाम्पल एलवी बैग, बराबर, एक ही लिख देंगे। हाँ, वो तो भी मतलब ठीक है, बट ये ज्यादा हो गया ना, ये फटे हुए ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। कॉन्स्पिशियस गुड्स के बाद सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबलिन इफेक्ट एंड स्नॉब इफेक्ट? कल आपको भी कुछ ऐसे क्वेरी आ रहा था क्या? ठीक है, तो पूछने का ना ऐसे। स्नॉब इफेक्ट और वेबलिन इफेक्ट में अंतर क्या है? स्नॉब इफेक्ट में आप समझिए, यू वांट टू इंक्रीज द स्टेटस, बराबर के नहीं? आपको स्टेटस बढ़ाने के लिए, आपकी प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ाने के लिए जो इफेक्ट है उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्नॉब इफेक्ट। और वेबलिन इफेक्ट वो होता है जो आपको वो स्टेटस को मेंटेन करना है,
बराबर के नहीं? इफ यू वांट टू मेंटेन द स्टेटस, दैट इज अ वेबलिन इफेक्ट, बट इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्टेटस, मतलब ऐसा ऊपर जाने का है तो, और उसको मेंटेन करना है तो, समझा बात को? यस सर, ओके। सो कॉन्स्पिशियस गुड्स के बाद आइए दोस्तों बात करते हैं अबाउट कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। अब किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। अब ऐसे तो ये मेरी जरूरत नहीं है, बराबर, बट अब वो जरूरत जैसे बन चुकी है। दोस्तों मैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज की बात कर रहा हूं, ठीक है? ऐसे तो वो जरूरत नहीं है, बट अब वो आदत के वजह से अब उसके बगैर नहीं रह सकते। एक पल भी उसके बगैर अब अच्छा नहीं लगता है, बराबर। सर ऐसा क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रहा हूं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज के बारे में। दे आर नॉट द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बट बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूअस यूसेज, बराबर के नहीं, वो अब हमारी जरूरत बन चुकी है। वापस से बता रहा हूं, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज के बारे में बात हो रही है। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, नॉट द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बट द कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपना ये फोन, क्या बोलते हैं? आपको लगता है ये आपकी अब एक, ऐसा तो आप बिना फोन के रह सकते हो, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि जिंदा रहने के लिए नहीं सर फोन बहुत जरूरी है। इज इट अ नेसेसिटी फॉर लाइफ? बगैर फोन के आप जिंदा रह सकते हो? जिंदा मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत भयंकर ऊपर जाएगी आपकी। हार्मफुल रेडिएशन से दूर रहोगे, बराबर। कुछ जिंदगी में प्रोडक्टिव करोगे, वो ऊपर ऐसा करके स्क्रॉल करते करते, डबल टैप करके, राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप ना करते हुए। भैया को लगेज खुश हो गए, भैया चिचोरे पढ़ाई में मन लगा, राइट लेफ्ट स्वाइप की जगह राइट लेफ्ट देगा एक, हाँ स्वाइप करना है। तो बात हो रही थी भाई मोबाइल फोन की। तो अब हम लोग उसको इतना यूज करते हैं, इतना यूज करते हैं कि अब उसके बगैर नहीं रह सकते सर। ऐसे तो जिंदगी अपनी बगैर फोन की हम लोग निकाल सकते हैं, बराबर, बट अब उसकी इतनी आदत हो चुकी है कि अब उससे दूर नहीं रह सकते। कितने लोग तो क्रेजी के जैसे क्या करते हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, भाई मेरा फोन किधर है? फिर वो जो जिससे फोन पे बात कर रहे हैं ना, वही बोलता है ढोकले बात कर रहा है तू फोन पे। होता क्या नहीं होता ऐसे, बराबर के नहीं? क्योंकि लोगों को इतनी आदत हो गई है। अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। जब मैं कॉलेज में था ना, तो हमारे टाइम पे टॉप एंड फोन 15,000 एट द मोस्ट 20,000 रुपीज का टॉप एंड फोन नोकिया का आता था, बढ़िया एकदम भारी फोन। और तुम्हारे पास 18-20 हजार रुपए का फोन है, मतलब भारी, तुम बहुत सुपर रिच है तुम लोग, क्योंकि दैट वाज द टॉप एंड फोन उस टाइम पे, बराबर। अब धीरे धीरे वो 20 के फोन 30, 40, 50, आज हम लोग 1-2 लाख तक के फोन देखते हैं। सोचिए ना, जर्नी कहां से कहां हुआ। 20,000 से लेके 2 लाख रुपए आज फोन अपने को मिलता है। बट मुझे बताइए, क्या फिर भी लोग आज ये 2 लाख 1.5 लाख रुपए के फोन खरीदते हैं क्या? जो 20,000 के फोन पहले खरीदते थे, क्या आज वो 2 लाख के खरीद रहे हैं क्या? वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है, बट फिर भी लोग उसे खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट यूसेज के वजह से उनको खरीदते हैं। सो वो एक जरूरत के जैसे बन चुकी है। सो इवन इफ द प्राइसेस गो अप, स्टिल पीपल डू व्हाट इज दे डिमांड। आई बात समझ में आपको? तो प्राइसेस बढ़ते भी गए। अभी जैसे अपन बात करते हैं ये लैपटॉप, बराबर, जो मेरा आईपैड है, ये भी क्या सस्ता आता होगा या महंगा आता होगा? महंगा ही आता होगा। बट फिर भी इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो भी मैं इसको खरीद ही रहा हूं। मैं इसको बताइए, बगैर आईपैड के क्या मैं पढ़ा सकता हूँ? आपको पढ़ा सकता हूं। इधर ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे सर पढ़ा दो ना, आप क्या ही दिक्कत है आपको? प्रॉब्लम क्या? हम लोग स्कूल कॉलेज में तो पढ़ते ही थे ना सर, बट नहीं, आपको ये क्यों यूज करना है? अभी मैं पहले जब स्टार्ट किया पढ़ाना, तो मैं इस पे पढ़ाता था, व्हाइट बोर्ड पे। देन आई शिफ्टेड टू लैपटॉप, फिर टैबलेट, फिर अभी आईपैड पे आया। तो अब भाई इतनी आदत हो चुकी है कि अब इस पे मजा आता है पढ़ाने को। और जिस दिन अगर इसको कुछ हो जाए ना, लैपटॉप को, तो शायद मैं लेक्चर को भी ऑफ दे दूं, क्योंकि अब कंटिन्यूअस यूसेज के वजह से अब ये क्या हो गया, अपनी नेसेसिटी हो चुकी है। और अब
अगर मुझे नया खरीदना होगा, इसका एडवांस्ड वर्जन खरीदना होगा पढ़ाने के लिए, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट है ना सर। तो अगर अगला कोई वर्जन आया जिसमें और कुछ अच्छे फीचर्स ऐड हो जाते हैं, तो क्या आपको लगता है हर्षद सर खरीदेंगे इसको? बिल्कुल खरीदेंगे। क्यों? पढ़ाने के लिए। सर प्राइस ज्यादा हो रही है ना, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पढ़ाना है लैपटॉप से ही। समझे बात को? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। दोनों में डिफरेंस समझा? एलवी का बैग कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी नहीं है कांस्टेंट यूसेज के वजह से, बट उसमें प्राइस बढ़ती है तो लोगों को मजा आता है उसको खरीदने के लिए। बट आज के तारीख में हम लोग टीवी, फ्रिज, एसी, कंडीशनर्स, ये जो हम लोग देखते हैं भाई, एयर कंडीशनर्स वगैरह, अब लोगों को आदत हो चुकी है ना इसकी, एसी की। बराबर, अभी आप दिन भर एसी में बैठे रहते हो, बराबर। अभी आपको लगेगी, देखो ऐसे घर में तो अपन एसी लगा के नहीं बैठते, बट यहां पे आप क्लासरूम में आए तो एसी चाहिए अपने को। यहां से जैसे ही आप बाहर निकलते हो, भाई बहुत गर्मी हो रही है यार, चिड़चिड़ होती है, घर पहुंच के पापा अपन भी लगा ले क्या? पापा एक लगा देंगे तेरे को। बहुत बोल रहा बेटा, बहुत एसी की हवा चाहिए तेरे को। सही है ना एकदम? बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट यूसेज। बराबर, वो कहते हैं ना एसी की आदत लगना बुरी बात है, बराबर। एसी की तेसी हो जाती नहीं तो वैसा है वो। सो क्या कहते हैं यहां पे? बिकॉज ऑफ व्हाट? ड्यू टू दे आर कांस्टेंट यूसेज। ओके, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? द नेक्स्ट थिंग, दैट इज नेसेसिटीज। अभी सिर्फ किसकी बात करेंगे? ओनली नेसेसिटीज की। आई बात समझ में आपको? सो अब नेसेसिटीज मतलब अपन क्या बोलते हैं यहां पे? एग्जाम्पल अपना मेडिसिन। अरे बोलो। एग्जाम्पल अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? फूड। बराबर कि नहीं? सो ये जो है ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, एसेंशियल फॉर लिविंग। तो आप समझिए हम लोग कैसे फ्लो करें? पहले कॉन्स्पिशियस गुड्स, फिर कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, एंड ओनली देन व्हाट? नेसेसिटीज। समझा क्या बात को? सो हम लोग अभी सिर्फ नेसेसिटीज की बात कर रहे हैं। इट इज एन एक्सेप्शन टू व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो, हमने इनकम के टाइम पे भी नेसेसिटीज पढ़ा था, बट वो इनकम के हिसाब से एक्सेप्शन था। अभी हम लोग प्राइस के हिसाब से इसको एक्सेप्शन बोल रहे। हेलो, नहीं समझा? इनकम बढ़ेगी तो फूड या मेडिसिन की डिमांड हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, तो वो भी एक्सेप्शन हुआ। बट अब दूसरा पहलू, प्राइस बढ़ गई, वापस मेडिसिन, आप डॉक्टर के पास गए, बराबर, तो अपना गुरु किधर है? गुरु, डॉक्टर के पास गए आप, बराबर कि नहीं? अब डॉक्टर के पास जब गुरुजी गए तो क्या हुआ? डॉक्टर ने बोला बेटा ये कोरोना का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा तेरे को। वो पूछा डॉक्टर कितने का है? डॉक्टर बोलता है 10,000 रुपए का। नहीं डॉक्टर साहब, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस ज्यादा है, आई विल डिमांड लेस। 10,000 इज वे टू एक्सपेंसिव। आने दो, कोरोना को देखता हूं क्या होता है। डरता नहीं मैं, साला झुकेगा नहीं। ऐसा गुरु क्या ऐसा नहीं करेगा ना? बोलेगा सर 10,000 के 20,000 का भी रहेगा, लगा दो भाई, जिंदा रहेगा तो आगे जिंदगी जीऊंगा, बराबर, तो और पैसे कमा लूंगा। सो आप समझिए, प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप नेसेसिटीज की डिमांड नहीं करोगे, आप डिमांड करोगे, बराबर कि नहीं? प्राइस अगर कम हो गई तो आप डॉक्टर को यह नहीं बोलोगे डॉक्टर साहब 2 लगा दो, बूस्टर भी अभी लगा दो, एक साथ लगा दो, सस्ता है अभी। ये एक्सेप्शन प्राइस के हिसाब से। लास्ट टाइम हमने इनकम के हिसाब से बात करी थी। हेलो, सो वैसी बात है। सो इट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड, बराबर। फूड, अगर फूड महंगा हो गया तो विल यू स्टार्व टू डेथ? क्या भूखे मरोगे भाई? बराबर, कुछ भी हो जाएगा भाई। जब भूख लगेगी कुछ भी जुगाड़ करोगे, हाथ पैर मारोगे, कहीं ना कहीं कुछ पैसे कमा के खाना खरीदने की कोशिश तो करोगे ना। भूखा इंसान थोड़ी रहोगे आप, मर थोड़ी जाओगे भूख से। समझ रहे बात को? प्राइस अगर कम हो गई, खाना सस्ता हो गया, तो क्या बहुत खा लोगे एक साथ? खा खा के मरोगे। एक तो भूखा मरेंगे सर, या तो खा खा के मरेंगे, डिसाइड कर लो। लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करने का है। प्राइस कम हो गई, इतना खाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, बराबर कि नहीं? ठीक है।
उसके बाद हम लोग अगर प्राइस बहुत महंगी हो जाएगी तो हम लोग खाना ही नहीं खाएंगे सर, भूखे मर जाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेंगे बट एकदम दिल से, ऐसा थोड़ी होगा। सो अगेन इट बिकम्स व्हाट, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। सही है एकदम? यस सर। सो ये 3 पॉइंट्स क्या आपको बच्चों समझ में आ गए? कौन से 3 पॉइंट्स थे? कॉन्स्पिशियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज एंड नेसेसिटीज। सही है एकदम? यस सर। और इसके अंदर पॉइंट्स है जो हम लोग करेंगे कंटिन्यू कल। आज का समय समाप्त। धन्यवाद। अरे सही में हो गया, 10 बज गए, अभी रात सर आएंगे। ठीक है, 50 मिनट्स का क्लास हो गया आज अपना। कुछ क्वेरी है किसी को? नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। बाय बाय।